हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का मेरे भक्ति लीला चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको होली के दुविधा और उलझन को दूर करने के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपके एक लाइक और शेयर से हमें बहुत ही बड़ी प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करते हुए सारी जानकारी आप देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बता दें कि होली की तारीख को लेकर हर साल लोगों में बड़ी उलझन होती है। इस बार त्यौहार 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा और 3 मार्च को होली जलेंगी। इस दिन लोग रंगों और गुलालों के साथ होली खेलने का आनंद उठाएंगे। इस दिन केवल खेल कूद और नहीं बल्कि धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। हिरण्यकश्यप के घर पे एक भक्त प्रहलाद कृष्ण भगवान के भक्त थे। हिरण्यकश्यप उन्हें भगवान का नाम जपने के लिए मना करते थे, लेकिन हिरण्यकश्यप को पूरे टाइम भगवान का ही नाम जपते थे। तब उनकी बहन होलिका ने उन्हें कहा कि भैया आप चुप रहिए, हम इनको गोद में लेकर बैठ जाएंगे और ये जल जाएंगे। तो तभी कृष्ण भगवान वहाँ पे साक्षात दर्शन देते हैं और खम्भे से प्रकट होकर के उन्हें बचाने लिए जाते हैं। लेकिन होलिका उन्हें प्रहलाद जी को लेकर जब आग में जलती हुई बैठ जाती हैं, वहीं प्रहलाद बच जाते हैं और होलिका जी जल जाती हैं। तभी से ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि होलिका बुराई पर थी और प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक थे, इसीलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की ही जीत होती है। इस तरह से होलिका दहन किया जाता है। होलिका का उत्सव लोगों के बीच में प्रेम, भाईचारे और सामाजिक मेलजोल का प्रतीक होता है। कहा जाता है कि सभी दोस्त दुश्मन जो भी रहते हैं मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाते हैं और इसमें जो भी दुश्मनी करते हैं वो सभी दोस्त बन कर के मिलजुल के होली का त्यौहार मनाते हैं। इसमें होलिका की पूजा होती है। उसके बाद हमें घर में बहुत सारी मिठाइयाँ, गुजिया आदि सारे बनाए जाते हैं और पहले भगवान को मिठाई और पकवानों का भोग लगाया जाता है, गुलाल चढ़ाया जाता है। उसके बाद होलिका जलाई जाती है। सबके गांव की अलग अलग परंपरा होती है। कुछ लोगों के यहाँ रात में होलिका जलाकर उसकी जो राख होती है उसको लाकर अपने घर के कोने कोने में डाला जाता है और कुछ पौधों में डाला जाता है। बोलते हैं ये साल भर की सारी बुराइयाँ और शरीर के जो भी रोग होते हैं वो सब होलिका में जलकर समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए वो शुभ माना गया है। होलिका दहन की पूजा का क्या मुहूर्त है वो भी बताएंगे। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि 2 मार्च को 2026 को शाम 5:55 पर शुरू होगी और 3 मार्च को शाम 5:07 पर समाप्त होगी। इसी तिथि के अनुसार होलिका दहन 3 मार्च को ही मनाया जाएगा। इस दिन का शुभ मुहूर्त 6:22 से लेकर रात 8:50 तक होता है, लेकिन कुछ जगहों पर होलिका दहन रात को किया जाता है और कुछ लोग होलिका 8 से 9 बजे के बीच में ही कर लेते हैं। अपने अपने जगह की अलग अलग परंपरा होती है। आपके यहाँ जैसी परंपरा होती है उसी अनुसार करना चाहिए। कोई नया काम नहीं करना चाहिए। जैसे आपके पूर्वज करते आए हैं वही कार्य करना चाहिए। अब ये बताएंगे कि होली के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। होली के दिन दूध, दही, चीनी का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। इन चीज़ों का दान करने से धार्मिक दृष्टि से व्रत का फल प्रभावित हो सकता है, इसलिए इन्हें दान करने से बचें और पूजा के अन्य सामग्री का उपयोग करें। होली के पर कपड़े, सरसों का तेल, लोहा, स्टील और कांच के सामान का दान वर्जित होता है। ऐसा करने से धार्मिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इन सामग्रियों की जगह पूजा के लिए फूल, रंग, मिठाई, अन्य शुभ सामग्री का प्रयोग करें। होली के दिन पूजा, भजन, अनुष्ठान सही विधि से करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे व्रत का पुण्य फल मिलता है और त्योहारों का धार्मिक महत्व पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है। धार्मिक और पारंपरिक नियमों का पालन करने से होली का उत्सव सुरक्षित और मंगलमय बनता है। यह न केवल आपके लिए बल्कि परिवार के, समाज के लिए, सभी के लिए शुभता और सुख समृद्धि का प्रतीक लेकर आता है। अपने परिवार में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाता है। होली का मूल संदेश है पुरानी कड़वाहट और गिले शिकवे को भूलकर प्रेम और भाईचारे के साथ उत्सव को मनाना चाहिए। किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, किसी को साथ मिलजुल कर त्यौहार सभी के साथ मिलजुल कर त्यौहार मनाना चाहिए। इस दिन राधा कृष्ण, माता लक्ष्मी, भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करने का शुभ माना जाता है। उन्हें पहले रंग, गुलाल, मिठाई, सभी फूल देवी देवताओं को चढ़ाकर ही पूजा संपन्न होती है। फिर हमें होली का त्यौहार मनाना चाहिए। कहते हैं भगवान का नाम लेने से हर काम सफल होता है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ऐसे ही हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।